नमस्कार दोस्तों। आज अमावस्या है। मैं आप लोगों को कुछ अमावस्या के विषय में अपनी अल्प बुद्धि से कुछ बताना चाहूँगी। आप लोगों के काम के हैं तो ग्रहण कीजिएगा। जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो अवश्य सीखिएगा, करिएगा। दोस्तों, यूँ तो अमावस्या हर महीने में आती है। अमावस्या के साथ साथ पूर्णमासी भी आती है। तो अमावस्या के दिन जो है हमें कुछ दान, पुण्य, पूजा पाठ स्पेशल करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। आज की अमावस्या 1 दिसंबर को, तो आज पितरों के नाम आपको कुछ अन्न धन दान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और दोस्तों, पीपल के पेड़ की चारों ओर परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के तने को घूमते हुए इन टिप्सों से आगे के भाग जो होते ना हमारी उंगलियों के, इससे टच करते हुए बीच बीच में परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस पर राहु केतु का प्रभाव हो, यानी कि दशा चल रही हो, आज के दिन पूजा करने से, पीपल में जल चढ़ाने से, दीपदान करने से, अनाज और इसका दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए, आज मैं आपको अमावस्या के उपलक्ष्य में 2 बहनों की कहानी सुनाती हूँ। उन दोनों बहनों को आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बहन है पूर्णिमा, एक बहन है अमावस्या। मुझे नहीं पता किसको पता है, किसको नहीं पता, किसने सुनी किसने नहीं सुनी। आज के दिन सुनने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एक राजा और रानी थे जिसकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था अमावस्या और एक का नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा जो थी बहुत सादगी, सरल, सौम्य स्वभाव की थी। उसी के विपरीत जो अमावस्या थी वो बहुत क्रूर, क्रोधी, ईर्ष्यालु और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। सुकतरा कमांड वाली। पूर्णिमा प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती, पाठ करती, नहाती धोती, शरीर में जल चढ़ाती, भगवान की प्रार्थना करने के बाद शिव शंकर की पूजा करती, तब भोजन ग्रहण करती थी। और वहीं पर अमावस्या अपने माता पिता की तरह आजकल के माया मोह में फंसी कुछ नहीं, खाया पिया मस्त रहे। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद रानी ने राजा से कहा, अब आपकी पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा ने कहा कि मेरी पूर्णिमा जो बेटी है वो तो बहुत सरल स्वभाव की है। वहीं पर अमावस्या जो है वह खाओ पियो और मस्त रहो वाली है। पूर्णिमा को तो ऐसा गरीब घर देना चाहिए जहाँ तुलसी की पूजा रोज होती हो,
जहाँ शंकर भगवान जी की पूजा रोज होती हो। अगर पूर्णिमा की शादी मैं बड़े घर में करता हूँ तो पूर्णिमा का निर्वाह कठिन है। यही सोचकर वह अमावस्या आजकल के ज़माने के अनुसार से खाओ पियो और मस्त रहो, कोई घर का कामकाज नहीं, कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। तो राजा ने अमावस्या की शादी एक बहुत बड़े घर में करी, जहाँ वो बहुत सुखी और संपन्न रहे। और पूर्णिमा की शादी एक बहुत साधारण परिवार में करी। पूर्णिमा नित्य प्रति तुलसी की पूजा करती, उठ के पूजा पाठ करती, शंकर जी को जल चढ़ाती, शनिवार को पीपल में जल चढ़ा के सरसों के तेल का दिया जलाती थी और इस प्रकार अपने सुखी जीवन को चला रही थी, पातिव्रत्य धर्म का पालन कर रही थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर सत्यनारायण की कथा यानी शिव चर्चा रखी। शिव चर्चा रखी, उसने सबको बुलाया मगर पूर्णिमा को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वह पूर्णिमा से जलती थी। उसको लगा कि अगर पूर्णिमा आएगी तो मेरी कोई पूछ नहीं होगी, इसलिए उसने पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तो सभी लोगों ने कहा कि आज तुम्हारी बहन के घर में शिव चर्चा है, तुम नहीं जा रही हो। पूर्णिमा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी बहन ने मुझे तो बुलाया नहीं। तो उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। उसने सोचा कि भगवान की पूजा ही तो है, उसमें किसी को बुलाने की क्या आवश्यकता, मैं चली जाती हूँ। तो वो बिन बुलाए अमावस्या के यहाँ चली गई। अमावस्या के यहाँ शिव चर्चा हो रही थी, शिव जी की पूजा हो रही थी। और पूर्णिमा पूरी पूजा के बाद जब घर आने लगी तो उसने देखा उसकी बहन ने सबको तो प्रसाद दिया मगर अमावस्या को कुछ भी नहीं दिया। बहुत दुखी हो गई, कहने लगी अब मैं घर जाके क्या अपने बच्चों को, अपने पति को और घर वालों को बताऊंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ। और घर के जा रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने कहा बिटिया, मेरी तुलसी माँ है, आंगन में लगी है, ये सब लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसकी साफ सफाई कोई नहीं करता है, तो क्या तुम साफ सफाई कर दोगी? तो उसने कहा हाँ माँ, मैं कर दूँगी। तो उसने तुलसी के चारों की ओर की गंदगी हटाई, पत्ते उठाए, कूड़ा उठाया और तुलसी में जल चढ़ाया, आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो उसे काली जी का बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया। वहाँ एक पुजारी बैठा था, तो वो मंदिर में मत्था टेकने गई। तो पुजारी बोला बिटिया, ये काली माँ की पूजा करने तो यहाँ सब आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, क्या तुम आज मेरे मंदिर की सफाई कर दोगी? तो उसने कहा हाँ पंडित जी, मैं कर दूँगी। तो उसने सब मंदिर साफ सफाई करा और घी बत्ती से आरती कर अपने घर को चल गई। कुछ ही दूरी पर आगे चली थी कि उसको एक बहुत अच्छा बड़ा शिवलिंग वाला, शिव जी का, जैसे हमारे शिव जी, मेरे तो बहुत छोटे, क्योंकि मेरा छोटा छोटा मंदिर, मेरे छोटे भगवान, श्रद्धा है चढ़ाती हूँ इनको, बदले में कुछ आस रखती नहीं हूँ, मगर ये बहुत कान्हा की तरह छलियाँ हैं, सब जानते हैं, सबकी तरह मेरी भी खबर इनके पास है। समय समय पर जब मुझे ज़रूरत होती है मेरी हर मनोकामना यही पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो अब पूर्णिमा ने शंकर भगवान जी के वहाँ झाड़ू पोछा, खूब बढ़िया से कपड़े से साफ कर दिया। दोस्तों, मैंने झाड़ू कहा तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि मंदिर में आप झाड़ू लगाने लगे। कभी भी मंदिर में झाड़ू मत लगाइए। झाड़ू में सफाई करना, एक स्वच्छ साफ कपड़े से मंदिर को साफ किया जाता है, उसको कहते हैं। जो झाड़ू आपके यहाँ अंदर लगता है उस झाड़ू से आप मंदिर की सफाई कर देंगे, अच्छी बात नहीं है। अपने बिस्तर में और अपने भगवान जी के कमरे में झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
हाँ, हमारे कुछ बहन हैं हमारे देश के प्रांत कलकत्ता बंगाल में बिस्तर को भी झाड़ू से झाड़ा जाता है। तो वह झाड़ू एक अलग होता है, वह अलग होता है और उसको बिल्कुल अलग रख दिया जाता है। सिर्फ बिस्तर ही झाड़ा जाता है। ये अच्छी बात है, मगर भूल करके भी आप लोग मंदिर में झाड़ू ना चलाएं। किसी साफ स्वच्छ कपड़े से मंदिर साफ करें। तो उसने साफ किया, शिवलिंग को नहलाया धुलाया, उसमें चंदन लगाया, टीका लगाया, अक्षत लगाया, फिर पत्री चढ़ाई, आँख चढ़ाया और पुजारी जी से आज्ञा लेके वो आगे बढ़ी। थोड़ी आगे बढ़ी थी कि उसे एक नदी दिखाई दी। तो उसे लगा कि नदी के उस पार ही तो मेरा घर है, क्यों ना मैं घर भाभी लोगों से मिलती चलूं। तो बगल में एक नाविक बैठा था, बहुत सुंदर नाव थी। तो उसने कहा भैया मुझे वहाँ पहुँचा दोगे। तो पहचानता था कि राजा की बेटी है। उसने अपनी नाव में उसको बैठा दिया और नाव खेते खेते वो उसको पल्ली पार ले गया। पूर्णिमा अपने घर गई। उसकी माँ भाभियाँ बहुत प्रसन्न हुई कि आई है। उसकी बहुत आवभगत हुई, बहुत सेवा भाव हुआ, वो बहुत प्रसन्न हुई। तो शाम हुई तो उसने कहा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे अकेले घर में सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जाते वक्त उसकी भाभीयों ने उसको एक बड़ा सा झोला दिया जिसको पूर्णिमा लेके चल दी। जब वो गई तो वही नाव वाला किनारे खड़ा था, वो उसमें बैठी और नदी के उस पार पहुंच गई। जब उस पार पहुंची तो नाविक ने कहा बेटा ये अपने बच्चों के लिए ले जाओ। उसको एक थैली दे दी। इस प्रकार उसके पास 2 थैलियाँ हो गई। कुछ आगे बढ़ी थी, वो लौट रही थी तो शिव जी के मंदिर का पुजारी बोला बेटा तुम वही हो ना जिसने शिव जी की मंदिर को सफाई की थी। उसने कहा हाँ जी कोई बात नहीं। तो उसने कहा नहीं मैंने तुम्हारे लिए प्रसाद रखा है, ले जाइए। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रसाद को एक थैली और दे दी। पूर्णिमा आगे बढ़ी तो देखा, क्या देखती है कि वो काली माता के बाहर पुजारिन खड़ी है। कहती है बेटा लो, उस समय तो तुम्हें प्रसाद नहीं दे सकी जब तुमने सफाई की, अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, ये ले जाओ, तुम घर जा रही हो तो अपने घर को ले जाओ। जब वो आगे बढ़ी तो देखा वो बुढ़िया बैठी हुई है, तुलसा का पेड़। तो बुढ़िया ने कहा रुको बेटा इधर आओ, आपने मेरी तुलसी की सफाई करी, पानी डाला, देखो फिर से हरी भरी हो गई, पत्तियाँ कितनी नई नई पत्तियाँ आने लगी, तुलसी कितनी अच्छी दिख रही है, तुम ये करो ये प्रसाद ले जाओ। उसने एक थैला और दे दिया। इस प्रकार पूर्णिमा के पास 5 थैलियाँ हो गई, मायके की, नदी नाविक की, शिव के पुजारी की, काले मंदिर की पुजारिन की और तुलसी माता के पास बैठी बुढ़िया की। वो सब लेकर के घर गई। सब थैलियाँ खोली तो देखा, मायके की थैली खोली, उसमें बच्चों के लिए कपड़े इतने अच्छे। दूसरी थैली खोली, बच्चों के लिए खाने पीने की वस्तुएं। तीसरी थैली खोली, हीरे जवाहरात। चौथी थैली खोली, अन्न धन से भरा हुआ थैला। 5वीं थैली खोली तो घर की अन्य सामग्री का थैला। पूर्णिमा की खुशी का पारावार नहीं था। वो बहुत प्रसन्न थी, उसके बच्चे भी बहुत प्रसन्न थे। अब उसके समझ में नहीं आया कि मैं इन सब का क्या करूं। तो उसने उन सब पैसों से एक महल बनाया। कहते हैं ना गृहिणी क्या होती है, लक्ष्मी होती है। साफ सफाई उसका फर्ज है, चाहे वो घर के मंदिर की हो चाहे वो बाहर के मंदिर की हो। इस मंदिर के ही काम से, इस मंदिरों की ही पूजा से, इनकी साफ सफाई से हमें हमारे ही पुण्य कर्मों के फल से हमें यही फल मिलता है। यही स्वर्ग है दोस्तों, यही नरक है। अब बहुत बड़े महल की मालिक बन गई। जब अमावस्या को पता लगा उसको सोच पड़ गए। उसने कहा ये तो इतनी सेठ नहीं थी, क्या कारण है, चलो आज पता लगाया जाए। वो गई,
वो जा रही थी, पूर्णिमा के घर पहुंची। बोली, बहन ये सब चमत्कार कैसे हुआ? पूर्णिमा ने सब समाचार को कहानी बता दी रास्ते की। जब तुम्हारे घर से शिव चर्चा से आ रही थी तो मेरे को ये मिले और ऐसा ऐसा किया। अब विशाखा सॉरी अमावस्या नाम था उसका। तो अमावस्या ने क्या किया कि चल पड़ी वो भी रास्ते में अपने घर से मायके की ओर को। तो वही बुढ़िया उसको फिर मिली। उसने कहा, बेटा तनिक देर रुक के मेरी तुलसा की सफाई कर दोगी, पानी डाल दोगी, जल चढ़ा दोगी, मेरे को ताकत नहीं है। उसने कहा, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। आगे बढ़ गई। काली माँ के मंदिर का पुजारी मिला। उसने कहा, बेटा थोड़ी मंदिर की साफ सफाई कर दो सीढ़ियों की। उसने कहा, मैं तुम्हारी सीढ़ियाँ धोऊं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। पुजारी चुप रह गया। तनिक आगे बढ़ी, उसे शिव मंदिर दिखाई दिया। उसने हाथ जोड़े, आगे को बढ़ी तो पुजारी ने कहा, बेटा जरा शिव जी को नहला धुला दोगी, पूजा सफाई कर दोगी, आज मेरे को हिम्मत नहीं आ रही है, मैं शिव जी की पूजा करने में असमर्थ हूँ, आप कर दोगी? तो उसने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकती, शिव जी को नहलाने धुलाने में इतने बड़े को मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और ये कहकर वह आगे चली गई। आगे बढ़ी तो उसको भी वही नदी दिखाई दी। उसने कहा, ये तो उस पार मेरे पापा का घर है। तो राजा का महल था। तो वो इधर उधर देखने लगी, उसे कोई नहीं दिखाई दी। एक नाव पड़ी हुई थी, उसमें कांटे पड़े हुए थे। तो उसने नाविक से कहा, उधर चलेंगे? नाविक ने पहचान लिया ये राजा की बेटी अमावस्या है। उसने कहा, हाँ आओ बेटी। तो उसने बैठा लिया। वो कांटों के किनारे बैठ गई, अपने मायके पहुंची। वहाँ मायके में उसने देखा उसकी भाभियाँ, उसकी माँ, कोई उससे प्रसन्न ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसने कहा, आ गई है ये तो किसी भी घर के काम में हाथ नहीं बटाती है, कोई काम नहीं कर देती है, हमारे साथ हेल्प नहीं करती है, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं करती है। तो चुप रहे। थोड़ी देर बैठी रही। शाम को जब कहने लगी कि मैं जा रही हूँ अपने घर, तो उसने देखा कि उसके माता पिता, उसके भाभीयों ने उसको कुछ नहीं दिया। वो सोच में पड़ गई। तो उसने अपने भाभी से कह दिया, भाभी मैं अपने घर जा रही हूँ, आप मुझे कुछ देंगी? तो उसकी भाभी ने कहा, हाँ ज़रूर देंगी, मगर आप तो इतनी सुकोमल हो, इतना भारी झूला नहीं उठा पाओगी, आप अपने घर जाओ, आपके घर आपका थैला पहुंच जाएगा। बड़ी खुश होकर के उसी नाव में बैठ के वापस गई। रास्ते में उसको शिव जी के मंदिर का पुजारी मिला। उसने वहाँ प्रणाम किया। पुजारी से पूछा, आप मुझे कुछ थैला देंगे? तो पुजारी ने कहा, हाँ बेटा तुम बहुत बड़े राजा की बेटी हो, मुझे पता है, आप जाओ, आपके घर थैला पहुँच जाएगा। आगे बढ़े कि काली मंदिर की पुजारी जी मिले। उसने कहा पंडित जी को कि पंडित जी क्या आप मुझे प्रसाद में कुछ देंगे? तो उन्होंने कहा, बेटा तुम तो राजा की पुत्री हो, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, ऐसा करो आप घर पहुँचो, आपका थैला वहीं पहुँच जाएगा। गई तो बुढ़िया मिली, तुलसी के पास बैठी दुखी। आज वो पानी भी नहीं ला सकी वहाँ से, अपन घट से पानी खींच नहीं सकी, उसकी तुलसा सूख रही थी। तो उसने बुढ़िया से कहा, माई आपने मेरी बहन को तो थैला दिया था, मेरी बहन पूर्णिमा, मैं हूँ अमावस्या, क्या आप मुझे कुछ देंगी? तो उसने कहा, हाँ बेटा ज़रूर दूंगी, मैंने तुझसे साफ सफाई करने को कहा था, तेरी बहन से भी कहा था। अब जाओ तुम घर जाओ, तब देखना कि तुमको क्या मिलेगा, एक थैली मिलेगी। देखा, अच्छा बड़ी खुश हो घर गई। अपने घर गई तो देखती है 5 थैले पड़े हुए, उसके घर में 5 थैले पड़े हुए। उसने फट से खोले, एक थैला, दूसरा थैला, तीसरा थैला, चौथा थैला और 5वां थैला। उसको तो किसी में कुछ मिला ही नहीं, किसी में पत्थर, किसी में गुड़ गोबर है, किसी में कूड़ा, किसी में कांटे, गुलाब के कांटे। बहुत दुखी हुई, सोचने लगी,
दौड़ दौड़ के अपनी बहन के यहाँ गई। कहने लगी, बहन तुमने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, उसी रास्ते से मैं भी गई जहाँ से तुम गई थी, और वही 5 लोग मुझे मिले थे, मगर उन्होंने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। तो पूर्णिमा बोली कि क्या तुमने उनने जो कहा तुलसा माई में जल चढ़ाया था, काली मंदिर की सफाई की थी, शिव जी को जल चढ़ाया था, शिव जी के मंदिर की सफाई की थी, और नाविक को कुछ दक्षिणा दी थी, नाव में बैठी थी, घर में जाके भाभी लोगों के काम में कुछ सहायता की थी। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? वो एकदम काली, कहते ना अमावस की रात, देखिए आप लोगों ने कितनी काली होती है, डर लगती है। इसी अमावस की रात को पूर्णमास वो दीपक जलाते हैं हम लोग, दीप मालिका करते हैं, है ना। किसी में गंगा स्नान का महत्व है हमारे। हर महीने की चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ग्वार कार्तिक अगन पूस माघ फाल्गुन, सब अमावस्या को क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा बहुत नज़दीक आ जाते हैं दोस्तों, तो किसी का भी प्रकाश नहीं होता है, पूरी धरती अंधकार में, चंद्रमा 16 कलाओं के साथ अपने स्थान में चले जाते हैं, सारी धरती अंधेरा। कहते हैं ना अमावस की रात है, अमावस को कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी काम हो तो ठीक है, घर से दही बतासा मीठा मुख करके जाना चाहिए। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि तुम तो बहुत धर्मवती हो, पतिव्रता हो, कुछ मुझे उपाय बताओ कि कैसे मेरी समस्या का समाधान हो सके। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम वापस जाओ, शिव जी के मंदिर में सफाई करो, शिवलिंग की पूजा करो, 16 सोमवार के व्रत रखो, हर सोमवार को शिव जी की पूजा करो, शिव जी को गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्री, कांवड़ा और गौरा पार्वती को सिंदूर चढ़ाओ, शिव जी की पूजा करोगे तो तुम्हें ठीक होगा। उसने वैसा ही किया। फिर उसको पुनः उसी प्रकार से अपना रंग रूप, घर परिवार सब कुछ वापस हो गया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का आप लोगों को यही उद्देश्य था कि हमें हर किसी की सेवा करनी चाहिए। मार्ग में जा रहे किसी भी परेशान व्यक्ति की परेशानी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और वो यदि हमारे अनुकूल हो तो उसको हमें करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहा है कृष्ण ने से अर्जुन ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बोलो पूर्णिमा मैया की जय, शिव शंकर भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, तब महालक्ष्मी माँ सरस्वती काली की जय। दोस्तों, आज मैंने आपको ये पूर्णिमा और अमावस्या 2 बहनों की सत्य कथा जो सुनाई है वह शास्त्रों के अनुसार सत्य और सिद्ध है। जरूर फॉलो करो। तुलसा की पूजा, पीपल में सभी देवी देवता निवास करते हैं, उनकी पूजा करें। हर शनि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। सारे कष्टों को, संसार के माया मोह रूपी जंजाल के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी और भगवान की भक्ति मिलेगी। अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो शंकर भगवान की जय।